उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं, ये भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो दोनों कुशवाहा का तो वोट बटेगा ही बटेगा। अच्छा। और राजपूत का भी वोट है। 2 लाख कुशवाहा, 2 लाख के आसपास है कुशवाहा समाज का वोट। राजपूत का वोट है, तो राजपूत का वोट तो पवन जी को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। दूसरी बात है कुशवाहा का छिटकेगा इधर उधर। लेकिन अब तीसरी फैक्टर क्या है कि खेसारी लाल यादव जी, आप देखे होंगे कि खेसारी लाल यादव जी जब भी पवन जी का पार्टी फंक्शन में ज्वाइन लेते हैं, शरीक होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जाएंगे चुनाव प्रचार करने में। जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल। तो जाएंगे तो जो खेसारी जी बोल देंगे वो यादव कहीं नहीं जाएगा, वो तो एक मुश्त जो है पवन जी को पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए आरजेडी वाला बहुत प्रयास किए टिकट देने के लिए पवन जी को, बहुत प्रयास किए, एड़ी चोटी लगा दिए कि हम पवन जी को टिकट देंगे, उनको देंगे, उन्हीं को देंगे, उन्हीं को देंगे, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन। तो भाई पवन जी क्यों नहीं लिए, जबकि जानते हैं कि आरजेडी से भी हम लड़ेंगे तो जीत मेरी पक्की है। तो इसलिए नहीं लिए हैं कि वो समझ जाइए मैटर सब साफ है, समझे ना। जिस पार्टी के लिए वो लड़े हैं, मरे हैं, मिटे हैं, वो तो ये पवन जी तो धोखा नहीं ना दिए भाई। नहीं, पवन सिंह धोखा नहीं दिए हैं। अब पवन जी का साफ कहना था कि देखिए हमको जो मेरा घर है वहाँ से टिकट दीजिए, जहाँ मेरा बिहार से दे दीजिए, बंगाल छोड़ करके कहीं से भी दीजिए, उत्तर प्रदेश से दीजिए, कहीं से भी दे दीजिए। लेकिन अब उनको क्या लगा, वो शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं बीजेपी का, उनको क्या लगा कि नहीं हम वहीं से देंगे, तो उनको योद्धा 1 नंबर लगाता ना, बंगाल से दे दिया, आसनसोल से। बिल्कुल। तो इस चीज़ को मान के चलिए कि जो योद्धा हैं वो, इसमें कोई दो मत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में, हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूं और आज बात करेंगे पवन सिंह जी के चुनावी मुद्दे पे, जो कि काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत की बात है। तो आइए आज बात करते हैं संतोष सर से। संतोष सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी नेशन में। जी आपको भी धन्यवाद। सब लोग आगे बढ़ें, खुश रहें और अच्छा काम करें। अच्छा सर, पहला सवाल रहेगा कि पवन सिंह चुनावी दौर में फिर से कूद के, और अब जब कोई पार्टी टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने दावे के साथ कहा है कि अब हमको चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। वो तो पहले भी ऐलान कर दिए थे कि हमको चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए इधर बीएसपी जो है, मायावती जी का जो पार्टी है, उनसे भी मिलने का आसार है, बातचीत चल रहा है। अच्छा। और नहीं तो निर्दलीय तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जो कि वहाँ से जो बीजेपी से लड़ रहे हैं चुनाव काराकाट से, एक बड़ा सवाल है। इस पे कई सारे लोग, कुशवाहा समाज के लोग एक हैं वहाँ जिला के, कुशवाहा जी, वो कहती हैं कि पवन सिंह को बीजेपी ने हनुमान बनाकर भेजा है और कुशवाहा समाज को अभी भी सीख मिलनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी वाले गेम खेल रहे हैं और कुशवाहा समाज को वो लोग हराना चाहते हैं पवन सिंह को वहाँ से, इसलिए वो लोग हनुमान बनाकर भेजे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है। पवन जी शुरू से मन बनाए हुए थे कि हमको चुनाव लड़ना है, और उनकी माँ का भी इच्छा है, अब पवन जी का भी इच्छा है। तो बात यही है। तो ये तो सब लोग जानते हैं ना कि आसनसोल से उनको मिला था। तो देखिए बीजेपी ऐसी पार्टी है ना कि एक बार जब टिकट देती है ना, और आप थोड़ा सा नहीं आप चाहते हैं उस टिकट को, तो फिर ऐसी बीजेपी में ये सब है। तो हम लोग तो जान ही रहे थे कि फिर बीजेपी वाले नहीं देंगे। तो हम लोग का तो प्लान बन ही रहा था कि पवन जी का प्लान तो बन ही रहा था, साफ था कि नहीं देंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ, और वो सब बात देखिए जो बोल रहे हैं कि प्लानिंग है बीजेपी का, इस वो सब बात नहीं है। ये है कि बीजेपी में शुरू से वो थे, हैं, और आगे की बात तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह बीजेपी के लिए 8 साल अपना दिए हैं और 8 साल से मेहनत भी किए हैं। उस टाइम में क्या बीजेपी वाले को नहीं लगता था कि भाई पवन सिंह हमारे पीछे जब काम कर रहे हैं, तो आज जब वो वहाँ, ऐसा क्यों कि बीजेपी के खिलाफ ही खड़े हैं? वहाँ पे बहुत सारा सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। देखिए बीजेपी का, देखिए राजनीति है, इसमें राजनीति है, समझे ना। इसमें राजनीति में होता क्या है
कि सभी लोग अपना अपना देखते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि एक ही परिवार से दो भाई होते हैं, दोनों भाई क्यों लड़ते हैं चुनाव? जैसे आप देख लीजिए निरहू जी का, दिनेश लाल यादव जी निरहू जी हैं, और उनका भाई विजय लाल यादव जी। तो ऐसी बात नहीं है, चुनाव ऐसा चीज़ ही है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। अब बात देखिए, कुशवाहा, दो कुशवाहा हैं वहाँ काराकाट में। ऐसे हम लोग राजनीति का बात उतना जानते नहीं हैं, हम लोग तो म्यूजिक बनाते हैं सिंगर का। आज देखिए यही सिंगर हैं, अच्छा। कटिहार से आए हुए हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि बहुत व्यस्तता है हमको, शूट कराना, नया म्यूजिक बनाना, राइटर से लिखवाना, फिर रिलीज करना, काफ़ी व्यस्तता है। लेकिन जो जानते हैं वो आपको बता दिए हैं कि वहाँ काराकाट देखिए एक्चुअली है क्या। लाल झंडा से जो है एक कुशवाहा जी और हैं, वो भी कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं। हाँ, दूसरी बात क्या है कि एक उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं, ये भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो दोनों कुशवाहा का तो वोट बटेगा ही बटेगा। अच्छा। और राजपूत का भी वोट है, 2 लाख कुशवाहा, 2 लाख के आसपास है कुशवाहा समाज का वोट। राजपूत का वोट है, तो राजपूत का वोट तो पवन जी को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात है कुशवाहा का छिटकेगा इधर उधर। लेकिन अब तीसरी फैक्टर क्या है कि खेसारी लाल यादव जी, आप देखे होंगे कि खेसारी लाल यादव जी जब भी पवन जी का पार्टी फंक्शन में ज्वाइन लेते हैं, शरीक होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जाएंगे चुनाव प्रचार करने में, जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल। तो जाएंगे तो जो खेसारी जी बोल देंगे वो यादव कहीं नहीं जाएगा, वो तो एक मुश्त जो है पवन जी को पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि देख लीजिए संतोष सर, एक बात कहे हैं कि ये बात सही है कि सच में अगर खेसारी लाल यादव पवन सिंह जी के चुनाव प्रचार में जाते हैं तो यादव का वोट कोई नहीं काट सकता है पवन सिंह को मिलने से। देगा ही आज। देखिए पवन जी, खेसारी जी एक भोजपुरी का स्तंभ है, समझे ना। और भोजपुरी एक समाज है, भोजपुरी एक परिवार है। उतना ही नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, सिंगर, जितना भी नन स्टार जो भी सिंगर हैं स्टार, सब अपना भोजपुरी इंडस्ट्रीज का एक विभिन्न अंग है। फिर जाकर के मॉडल लोग, कोरियोग्राफी, कैमरामैन, सैटेलाइट मैन, मेकअप मैन, लाइट मैन, टोटल आदमी जब इंडस्ट्री का कोई भी बंदा लड़का खड़ा हो जाता है, जैसे देखिए मान लीजिए आप ही के परिवार से कोई खड़ा है या मेरा ही परिवार से कोई लड़का खड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया। दूसरी नंबर बताएं, खेसारी जी जो है वो जब जाएंगे प्रचार में तो स्वाभाविक है कि यादव का वोट आएगा। अब तीसरी फैक्टर क्या है कि कुशवाहा जी का वोट छिटकेगा। एक इधर कुशवाहा है, एक उधर है, लाल झंडा से वो ये हैं और एक एनडीए से हैं। तो ये तो सब लोग जानते ही हैं कि पवन जी एनडीए में, बीजेपी में बहुत साल दिए समय, स्टार प्रचारक में भी बहुत समय दिए, और आरजेडी से टिकट नहीं लेने के कारण ही है कि जो है समझ जाइए वो कहीं नहीं जाएंगे। निर्दलीय भी लड़ेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, आरजेडी में जाने वाला कोई पार्टी में जाने वाला नहीं है। यानी कि फिर भी वहीं रहेंगे। अब उतना तो बता ही दिए हैं, समझिए मैटर को। मैटर यही है, साफ है कि देखिए आरजेडी वाला बहुत प्रयास किए टिकट देने के लिए पवन जी को, बहुत प्रयास किए, एड़ी चोटी लगा दिए कि हम पवन जी को टिकट देंगे, उनको देंगे, उन्हीं को देंगे, उन्हीं को देंगे, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन। तो भाई पवन जी क्यों नहीं लिए, जबकि जानते हैं कि आरजेडी से भी हम लड़ेंगे तो जीत मेरी पक्की है। तो इसलिए नहीं लिए हैं कि वो समझ जाइए मैटर सब साफ है, समझे ना। जिस पार्टी के लिए वो लड़े हैं, मरे हैं, मिटे हैं, वो तो ये पवन जी तो धोखा नहीं ना दिए भाई। नहीं, पवन सिंह धोखा नहीं दिए हैं। अब पवन जी का साफ कहना था कि देखिए हमको जो मेरा घर है वहाँ से टिकट दीजिए, जहाँ मेरा बिहार से दे दीजिए, बंगाल छोड़ करके कहीं से भी दीजिए, उत्तर प्रदेश से दीजिए, कहीं से भी दे दीजिए। लेकिन अब उनको क्या लगा, वो शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं बीजेपी का, उनको क्या लगा कि नहीं हम वहीं से देंगे, तो उनको योद्धा एक नंबर लगाता ना, बंगाल से दे दिया, आसनसोल से। तो इस चीज़ को मान के चलिए कि जो योद्धा हैं वो, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल।
एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि अभी वहाँ लगातार मीडिया जा रही है कराकट, और वहाँ के जनता से सब जब सवाल पूछ रही है तो वहाँ के जनता खुलेआम पवन सिंह को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ पवन सिंह आ रहे हैं और पवन सिंह को ही जिताएंगे। करेंगे ही करेंगे। देखिए अभी राइटर से लिखवा रहे हैं, ऐसे समझिए कि आपको भगवान सोना दिया, ठीक है, मतलब भगवान आपको सब कुछ दिया। अब कोई ठठेरा उधर से आया और कह रहा है कि हमरा सोना को लाइए, सोना को लाइए, हम चमका देंगे चमका देंगे चमका देंगे। अब कोई महिला या कोई पुरुष फंस गया कि भाई देते हैं सोना, चमका देगा। और ठठेरवा क्या किया कि सोनमा लेकर के भाग गया। तो ये सब कहने का मतलब मेरा ये सेंस है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज और राजनीति दोनों अलग अलग बिंदु है, अलग अलग विषय है। तो हमारे इंडस्ट्रीज में ये ठठेरा वाला काम नहीं होता है, लेकिन वहाँ भी नहीं होता है, लेकिन वहाँ ज़्यादा राजनीति है। कब किसको कौन कहाँ पलटी मार देगा ये कहना मुश्किल है, समझे ना। तो वही बात है कि सोना कीमती चीज़ है। सोना भाई हमको मिला, ये आप ही को मिला, तो आपको मिला, भगवान आपको दिया है, तो उसका आप इस्तेमाल कर रहिएगा ना। तो बाखूबी वो अपना इस्तेमाल करेंगे। जिनको जिनको भगवान उस लायक बना दिया कि भाई योद्धा है, तो योद्धा है तो अपना इस्तेमाल करेंगे, अपना योद्धा अपना तो शक्ति का इस्तेमाल करेंगे ना भाई, तो ही कर रहे हैं। अब उनका शक्ति को कोई छीन कर देगा, ये तो होने वाला नहीं है। यानी कोई ठठेरा अगर चाहेगा कि सोना को हम छीन के झपट के लेके भाग जाए, ये होने वाला नहीं है। सोना सोना है और कभी पीतल नहीं हो सकता है। बिल्कुल। दर्शक के लिए क्या कहेंगे सर जाते जाते? दर्शकों से मैं यही कहूँ, हम क्या कहेंगे, दर्शक लोग खुद ज्ञानी हैं, तो दर्शक लोग आप अच्छा काम करें। माता पिता गुरु होते हैं, उनको लेके चले, गुरु के लेके चले, जो पढ़ाएं आपको, मैट्रिक इंटर कराएं हैं, उनको लेके चले और आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। माता पिता और गुरु, बस इनको लेके चलिए और एक रास्ता रखिए। रास्ता ये रखिए कि मेरा एक रास्ता रहे, उस रास्ता से हम नहीं भटके। गलत रास्ता से हमको प्रवेश नहीं करना है, अच्छा एक रास्ता से प्रवेश करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ संतोष सर थे, जिन्होंने काफ़ी कुछ इस मामले पे कहा। और ये कैसा लगा खबर, एक बार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। और इस वक्त हम पटना के आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थे, जहाँ पे हमारे साथ संतोष सर, जो गवाने में मास्टरमाइंड है, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।